साथियों, आज के इस नए वीडियो में हमारे सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि भेल का जो फॉर्म निकला है वो हमें किस यूनिट से फिलअप करना चाहिए, किस यूनिट से हम फॉर्म भरें कि हमारा नौकरी लगने का चांस ज़्यादा रहे। तो इस सब्जेक्ट पर हम पूरी आज बात करेंगे और आप लोगों को उसके फैक्ट कुछ बताएंगे कि आपको कहाँ से फॉर्म भरना चाहिए। इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, मैं आपको बता दूं कि मैं ये आपको पूरी तरह नहीं कहूँगा कि आप किस यूनिट से फॉर्म भरो। मैं उसकी कुछ फैक्ट बताऊंगा, जिससे उस फैक्ट को सुन लो अगर आप, तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि कौन सा यूनिट आपकी तैयारी के हिसाब से, आपकी जगह के हिसाब से कौन सा यूनिट आपके लिए परफेक्ट होगा। तो ये सारे के सारे फैक्ट आप सुन लीजिए, तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि हमें किस यूनिट से भरना है। अब ऐसी बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैं बोल दूं कि आपको इस यूनिट से भरना है और मान लीजिए उस यूनिट में कोई समस्या हो गई या कोई दिक्कत हो गई, तो बाद में आप कहोगे कि भाई भैया ने इस यूनिट को बोला था, इसलिए मेरे को यानी कि दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो मैं आपको यूनिट नहीं बताऊंगा, पर आपको मैं फैक्ट बताऊंगा। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा चैनल फिटर फाइटर है, ये ITI वाले बच्चों की मदद करता है, इसीलिए आप इस लाल बटन को दबा करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि फिटर फाइटर चैनल जो है आपकी मेहनत और मेरा मार्गदर्शन, यानी यदि आप मेहनत करोगे तो हमारा चैनल का जो मार्गदर्शन रहेगा, इससे आप आगे बढ़ोगे और आप अपने जीवन में सफल होगे। तो हम फैक्ट वाइज शुरू करते हैं कि हमें भेल का किस जगह का फॉर्म फिल करना चाहिए। तो सबसे पहले हम एक फैक्ट को समझेंगे। वो फैक्ट हम समझेंगे पिछले 2011 और 12 के एग्जाम में जो BHEL ने पहली बार कंबाइंड जगह निकाली थी 2011 में, कंबाइंड जगह ऑल BHEL में जगह आई थी। तो उसमें क्या हुआ था, जो BHEL भोपाल, हरिद्वार, झांसी, हैदराबाद, तिरची, बेंगलोर, जगदीशपुर, बनारस, सब जगह 2011 में एक साथ जगह आई थी। तो उसमें क्या हुआ था, उसमें यह हुआ था कि जहाँ जगह ज़्यादा थी, जैसे भोपाल में जगह ज़्यादा थी, हरिद्वार में जगह ज़्यादा थी, तिरची में जगह ज़्यादा थी, झांसी में जगह ज़्यादा थी, तो जहाँ जगह ज़्यादा थी वहाँ बच्चों ने ज़्यादा फॉर्म डाले थे। जहाँ जगह कम थी वहाँ बच्चों ने कम फॉर्म डाले थे। 2011 की बात बता रहा हूँ मैं, अभी इस बार की बात नहीं बता रहा हूँ, ये फैक्ट नंबर 1 है। तो 2011 में जैसे रुद्रपुर में 10 जगह थी, वहाँ पर 25-30 लड़के ही पेपर देने गए थे। बनारस में 10-11 जगह थी, वहाँ भी कम बच्चे फॉर्म जो है डाले थे और कम बच्चे एग्जाम देने गए थे। और भी में कई जगह ऐसा था जहाँ पर बहुत ही कम बच्चे गए थे। अब आप लोगों का ये कि अभी इतने जल्दी डिसीजन मत लेना कि क्यों भैया, जहाँ कम जगह है, जगदीशपुर, बनारस, बेंगलोर, मैं क्या वहाँ से फॉर्म डाल दूँ, कम जगह से फॉर्म डाल दूँ? नहीं, ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ 2011 का। और आप लोगों ने ये फैक्ट सुना होगा कि जहाँ जगह ज़्यादा होती है बच्चे वहीं ज़्यादा जाते हैं। तो ये 2011 का ये फैक्ट था कि जहाँ ज़्यादा जगह थी वहाँ ज़्यादा बच्चे गए थे, जहाँ कम जगह थी वहाँ कम बच्चे गए थे। लेकिन इस बार क्या होगा, कम बच्चों में ज़्यादा बच्चे जाएंगे, कम जगह में ज़्यादा बच्चे जाएंगे, या ज़्यादा जगह में कम बच्चे जाएंगे। तो ये फैक्ट आप लोग भी फॉर्म डालते रहते हैं, एग्जाम देते रहते हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि ज़्यादातर केस में जहाँ ज़्यादा जगह होती है वहाँ ज़्यादा बच्चे जाते हैं, जहाँ कम बच्चे जगह होती है वहाँ कम बच्चे जाते हैं। तो ये आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए। मैंने पहला फैक्ट बता दिया 2011 का कि 11 में जहाँ ज़्यादा जगह थी वहाँ ज़्यादा बच्चे गए थे, जहाँ कम जगह थी वहाँ कम बच्चे गए थे। अब इस बार क्या होता है, मैं अभी ये बात आपको नहीं कहूँगा कि कम जगह में कम बच्चे जाएंगे, ठीक है ना। तो ये फैक्ट हो गया एक। अब मैं दूसरे फैक्ट पर जाता हूँ कि जो बच्चे पढ़ने में होशियार हैं, जो पढ़ने में होशियार हैं, उनकी थ्योरी अच्छी है, मैथ साइंस अच्छी है, तो उनके लिए भाई आप कहीं से फॉर्म डाल दीजिए। जैसे मान लीजिए मैं आपका 120 नंबर का टेस्ट लूँ, आपके 120 में 100 से ऊपर नंबर आ रहे हैं, 105 आ रहे हैं, 110 आ रहे हैं, या उससे भी अच्छे आ रहे हैं। कोई कहेंगे भैया हमारे 120 में 120 आ रहे हैं, कुछ कहेंगे भैया 110 आ रहे हैं। तो उन्हीं बच्चों के लिए मैं कहता हूँ कि अगर आपके पढ़ाई में दम है, आप मजबूत हैं, तो आप आँख मीच कर कहीं का फॉर्म डाल दीजिए। हरिद्वार का डाल दीजिए, भोपाल का डाल दीजिए, ठीक है ना, आप बेंगलोर का डाल दीजिए। यदि आपकी पढ़ाई में दम है तो आप किसी भी जगह फॉर्म डालो, आपका जॉब लगना तय है। तो यदि जिन बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी है तो मैं उनको कहूँगा कि वो भोपाल से फॉर्म डालें, क्योंकि भोपाल जो है कई मामलों में अच्छा है। लेकिन मैं किन को बोल रहा हूँ, जिन बच्चों की तैयारी परफेक्ट है उनके लिए भोपाल जगह सबसे परफेक्ट जगह है।
और उनका सिलेक्शन वहाँ होने का चांस बढ़ जाता है। या भोपाल से आपको नहीं डालना है तो हरिद्वार से भी आप फॉर्म डाल सकते हैं, लेकिन पढ़ाई आपकी मजबूत होना चाहिए। पहले ही मैंने एक शब्द बोल दिया कि अगर आपकी पढ़ाई में मजबूती है तो आप आंखें मीच करके किसी भी यूनिट से डाल दीजिए, बस वहाँ पर वो जगह होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं आप फिटर रहे लेकिन आपने उसी यूनिट से फिलअप कर दिया जिस यूनिट में जगह ही नहीं है। मैंने बोला क्योंकि आंखें मीच कर डालिए, तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जैसे आपकी तैयारी अच्छी है तो उस यूनिट को चुनिए जिसमें आपकी जगह अवेलेबल हो, आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है ना। तो ये तैयारी के बेस पर मैंने आपको बता दिया है कि तैयारी यदि आपकी अच्छी है तो आप किसी भी यूनिट से फिलअप करिए, इसमें कोई मायने नहीं रखता है। अगर एक वैकेंसी भी होगी तो भी आपका सिलेक्शन होगा। ये 2 फैक्टर हो गए, एक 2011 का, एक मैंने तैयारी का बता दिया। तीसरा फैक्टर बच्चों का आ रहा कि भैया साउथ में जो है वो मेरिट कम जाती है। साउथ में तो ऐसा नहीं है, साउथ में भी लोग पढ़ते हैं, मेरिट वहाँ पर हर एग्जाम में कम नहीं जाती है। कुछ ही एग्जाम होते हैं जिसमें मेरिट कम जाती है, क्योंकि हमारे दोस्त भी साउथ में पेपर देने गए हैं। सन 2011 में गए, 12 में गए, 14 में गए। साउथ में भी मेरिट में ज़्यादा फर्क नहीं रहता है। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि साउथ में हम डाल देंगे तो हमारा जॉब तो लग ही जाएगा, हम पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे तो भी लग जाएगा, तो ऐसा भाई नहीं है। साउथ में भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, मेहनती बच्चे हैं। जो नॉर्थ में है वही साउथ में। तो ये डाउट है आप लोगों का, मैंने क्लियर कर दिया कि साउथ में भी मेरिट इतनी भी कम नहीं जाएगी जितना आप लोग सोच रहे हो। अब एक लैंग्वेज का, तो देखिए लैंग्वेज का एक क्वेश्चन जो है नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि यदि आंध्रा, कर्नाटक हैं या यानी तमिलनाडु में फॉर्म को भरते हैं तो वहाँ की जो स्थानीय भाषा है वो आपको समझ में आनी चाहिए, ऐसा लिखा है। लेकिन यदि आपके नंबर बहुत हाई आते हैं, जो मैंने पहले अभी बोला कि मेरिट में आपके यदि 110 के ऊपर नंबर आते हैं तो उसमें कंसीडर किया जाता है और लैंग्वेज का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन यदि हम मान लेते हैं कि हाँ लैंग्वेज लिखा हुआ है, तो लैंग्वेज लिखा हुआ है तो फिर हमारे दोस्तों का सिलेक्शन क्यों हुआ? मेरे कम से कम 5 दोस्त तिरुचि BHL में हुए थे और कम से कम 2014 में कम से कम 7 से 8 लड़का झांसी का हैदराबाद BHL में हुआ था, ठीक है ना। हैदराबाद BHL में झांसी का 7 लड़का 2014 की वैकेंसी में हुआ था, ज्वाइनिंग हुआ था, और वो ट्रांसफ़र लेके कोई भोपाल पहुंच गया है, कोई झांसी पहुंच गया है। तो ऐसा नहीं है। तिरुचि BHL में झांसी के 4 बच्चे हुए थे, 4 बच्चे। तो ऐसा देखिए, ऐसा होता है और नहीं भी होता है। देखिए होने को, अगर आप मेरिट में डाउन हो गए, आपके नंबर 120 में, मान लीजिए आपके नंबर है 70, 80, तो आपके साथ हो सकता है लैंग्वेज का, क्योंकि आप उधर तक पुश नहीं कर पाओ। यदि आप टॉपर लिस्ट में आते हो तो उसमें लैंग्वेज का ज़्यादा उसमें नहीं रहेगा। तो देखिए अगर ये कहें कि तिरुचि में या साउथ में बच्चे नहीं होते हैं नॉर्थ के, तो ये भी गलत है, बच्चे होते हैं, लेकिन होशियार होना चाहिए इसके लिए, ठीक है ना। तो अब अगर आपका मन होगा कि भैया हम भरें कि ना भरें, तो यदि आपका जो है ज्ञान है, कमज़ोर है, आप पढ़ने में वीक हैं, तो आप साउथ में मत जाइए, मैं आपको बोल रहा हूँ। यदि आप पढ़ने में इंटेलिजेंट है तो आप साउथ का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। लैंग्वेज का थोड़ा सा इसमें हो सकता है, क्योंकि ये देखो प्राइवेट सपोर्ट हो सकता है, लिखित में सपोर्ट नहीं होगा कि यदि आपको आंध्रा भाषा आ रही है तो आपको 10 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। या यदि तमिल भाषा आ रही है तो आपको एक्स्ट्रा नंबर दिए जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। वो एक्स्ट्रा जो बैकडोर सपोर्ट है वो शायद हो सकता हो, पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये संभावना बता रहा हूँ, प्यार वाली भावना। जैसे मान लीजिए कि अपन आंध्रा में जाते हैं और अपन आंध्रा में जाके पूछते हैं कि भाई तुम कहाँ के हो, तो उसने बता दिया मैं नॉर्थ इंडिया का हूँ, तो उसके प्रति प्यार की भावना हो जाएगी, थोड़ा बात करने का तरीका अच्छा हो जाएगा उससे। तो देखिए ये हो सकता है कि बात करने का तरीका उनका आंध्रा वालों से ठीक हो सकता है। तो ये सब चीज़ें देखिए ये ज़्यादा मायने नहीं रखती, यदि आपका पढ़ाई मजबूत है तो उतना ज़्यादा मायने ये नहीं होती हैं। पर ये लिखा हुआ है तो इसलिए मैं कहूँगा कि यदि आप मीडियम में पढ़ाई में या कमज़ोर हैं तो आप नॉर्थ साइड में ही भरिए, क्योंकि एक पॉइंट नीचे लिखा हुआ है कि आपको जो है वहाँ की स्थानीय भाषा समझ में आना चाहिए, लेकिन उसमें ये नहीं लिखा है कि यदि आपको समझ में नहीं आएगी तो आपको भगा दिया जाएगा, आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे, या जिसको स्थानीय भाषा आती है उसको एक्स्ट्रा नंबर दिए जाएंगे। पर उसमें एक पॉइंट लिखा है कि आना चाहिए। अगर ये पॉइंट नहीं लिखा है कि उसमें आपको यदि भाषा नहीं आती है तो आपको भगा दिया जाए। खैर, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि यदि आपको डर लग रहा है तो आप उस तरफ से फॉर्म को फिलअप नहीं करिए। और मन में जो आपका डाउट है कि भाई इसमें मेरिट कम जाती है, तो भैया ऐसा नहीं है, कोई ऐसा उसमें वो नहीं है कि उसकी मेरिट आधी चली जाएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो ये मैंने तीसरा आपको बता दिया फैक्टर, ये मैं फैक्टर वाइज बता रहा हूँ आपको, जो लैंग्वेज का लोग बच्चे बोल रहे थे।
अब कई लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि भैया जो है नॉर्थ में जैसे भोपाल है, हरिद्वार है, झांसी है, जगदीशपुर है और जगदीशपुर के बाद इसमें जैसे बनारस है, तो इसमें ऐसा ना हो कहीं कि जैसे मैं कम जगह से भरूं कि कम बच्चे जाएंगे तो वहाँ पर ज़्यादा बच्चे ना पहुँच जाए। तो देखिए भविष्य की जो बात होती है वो कोई नहीं बता सकता, कम भी जा सकते, ज़्यादा भी जा सकते हैं, लेकिन एक जो फैक्टर चलता है कि जहाँ ज़्यादा जगह होती है वहाँ पर बच्चे कैसे जाते हैं, ज़्यादा जाते हैं। ठीक है ना। तो ये देखिए 2011 का जो फैक्टर था वहाँ ऐसा फैक्टर फॉलो हुआ था, जहाँ 5 जगह थी वहाँ ज़्यादा बच्चे नहीं गए थे। ठीक है ना। जहाँ ज़्यादा जगह थी, 100 जगह थी, तो वहाँ ज़्यादा बच्चे गए थे। तो ये 3 फैक्टर क्लियर हो गए। अब मैं चौथे फैक्टर पर जाऊँगा, चौथे फैक्टर पर कि इसमें कैसा फैक्टर काम करता है। जैसे मान लीजिए कहीं 100 जगह है, मैं एग्जाम्पल के तौर पर कहूँगा 100 जगह है, तो वहाँ पर मान लीजिए 100 फीटर की जगह मान लो 10,000 बच्चे जाते हैं। 100 जगह पे कितने, 10,000 बच्चे जाते हैं। तो एक जगह पे कितना बच्चा जा रहा, 100 बच्चा जा रहा। 100 जगह पे 10,000 बच्चे जाते हैं, तो एक जगह पे कितना जा रहा, एक जगह पर 100 बच्चे जा रहे हैं, यानी आपको 100 को फाइट करना है। लेकिन अगर उसी वैकेंसी में किसी में मान लीजिए 10 जगह है, किसी यूनिट में मान लीजिए कितनी जगह है, 10 जगह है, तो 10 जगह में क्या 1,000 बच्चा जाएगा। जैसे 100 जगह पे 100 का 100 गुना 10,000 जा रहा था, लेकिन क्या किसी यूनिट में 10 जगह है तो क्या 1,000 बच्चा जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अब पहले नहीं हुआ था, अब इस बार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कई चीज़ें देखो अब बात भी होती हैं। अब आप लोग ये कहोगे भैया आप तो ये बोल रहे हो कि जहाँ कम जगह है वहाँ से डालिए, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन कुछ चीज़ें अब बात भी होती हैं। कहाँ मालूम कि जहाँ 10 जगह है वहाँ 2,000 बच्चे पहुँच जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ज़्यादातर केसों में ऐसा देखा होगा कि जहाँ पर ज़्यादा जगह होती है वहाँ बच्चों के ज़्यादा फिलअप फॉर्म होते हैं, जहाँ कम जगह होती है वहाँ कम फॉर्म फिलअप होते हैं। पर ऐसा भी हो जाता है अपवाद स्वरूप कि जहाँ ज़्यादा जगह होती है उस रेशियो में वहाँ कम बच्चे जाएंगे। मान लीजिए कि जहाँ 100 जगह है वहाँ 5,000 बच्चे गए, तो 100 जगह पे 5,000 बच्चे गए, मतलब एक जगह पे कितने बच्चे गए, एक जगह पे गए 50 बच्चे। ठीक है ना, एक जगह पे कितने गए थे, 50। और मान लीजिए कहीं 10 जगह है और 10 जगह में मान लीजिए चलेगा 1,000, तो 10 जगह पे 1,000 चले गए तो वो 100 बच्चे हो गए, तो वहाँ रेशियो देखिए बढ़ गया। तो देखिए भविष्य में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन पहले क्या हुआ है वो मैंने आपको बता दिया। होशियार यदि है तो आप कहीं से भी फिल कर दीजिए, आंख मीच करके, बस वो जगह होनी चाहिए और आप तैयारी में लग जाइए। आप जो फॉर्म भरने की टेंशन को दिमाग में पाली, उस टेंशन को आप निकाल दीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि 90 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है ना। दूसरा जगह का जो फैक्टर है उसके हिसाब से आप ये सोच रहे होंगे हमारे घर के पास पड़ेगा, घर से दूर पड़ेगा, इस चीज़ को आप इग्नोर करिए। ठीक है ना। तो जो भी जगह आपको परफेक्ट लग रही हो, कुछ बच्चों का मानना ये है कि भैया मैं ओबीसी कैटेगरी में आ रहा हूँ, जहाँ ओबीसी की जगह ज़्यादा है मैं वहाँ का भरूँ, जनरल की जगह कम है वहाँ पर कैसे क्या होगा। तो ये सब ओबीसी जनरल एससी इस फंदे में देखिए, जिसको नॉलेज कम है, जिसका ज्ञान मीडियम है या लोअर लेवल का ज्ञान है, उनको ये कैटेगरी देखना है। जिसको यदि ज्ञान है तो उसको कुछ नहीं देखना, वो तो ये देखिए फिटर की कितनी जगह है, मान लो 20 जगह है, 15 जगह है, 10 जगह है, वहाँ का आप देखिए और फॉर्म फिल कर दीजिए। ऐसा ही इलेक्ट्रीशियन में आप करिए, यदि आपको ज्ञान है तो आप फाइट कर जाओ। ठीक है। तो ये कैटेगरी वाइज में आप परेशान मत होइए, जहाँ पर जैसा आपका दिमाग लग रहा है वहाँ पर आप फॉर्म भरिए। आप अपने बुद्धि विवेक का ध्यान रखिए। अगर आप इस वीडियो को देख करके आप ये सोचोगे कि मैं भैया के तरीके से भर दूंगा और बाद में कुछ दिक्कत हो गया तो आप हमें कोसोगे, तो इसलिए आप अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करिए। मैंने सारे फैक्टर बता दिए जो 2011 में बीएचएल में हुआ था। 2014 में हैदराबाद में जो है झांसी के नॉर्थ के भर्ती हुए थे, सिलेक्शन हुआ था, लैंग्वेज का भी उसमें लिखा था। तो ऐसा भी होता है देखिए, लेकिन वो पढ़ने में होशियार थे। मैंने आपको नंबर का रेशियो के हिसाब से भी बता दिया, तो इसी हिसाब से आप अपना देख लीजिए आपको कहाँ का कैसे फॉर्म भरना है। जो फैक्टर थे वो जो मेरे पास फैक्टर थे वो मैंने आपको अपना नॉलेज के हिसाब से बता दिए। अब आपको अच्छे लगे हों बुरे लगे हों, तो दोस्तों यदि वीडियो आपको कुछ हेल्पफुल लगे तो वीडियो को शेयर करें, ठीक है ना, और लाइक ज़रूर करें। और यदि चैनल फिटर फाइटर पर अब नए हो तो चैनल फिटर फाइटर को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई पर ध्यान दो, प्रैक्टिस करो। धन्यवाद।